मयूराक्षी नदी को मोर नाम से भी जाना जाता है। ये नदी दुमका, झारखंड की एक प्रमुख नदी है। इस नदी के किनारे पर आयोजित होने वाला हिजला मेला अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल त्रिकूट में है, जो बैद्यनाथ धाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हुगली नदी की सहायक नदी है। इस पर एक बांध भी बना हुआ है, जिसका नाम मसंजोर है। यह बांध दुमका से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत खूबसूरत है। अपनी खूबसूरती के कारण ये पर्यटक स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। पर्यटकों में यह बांध बहुत लोकप्रिय भी है। इसका दूसरा नाम मयूराक्षी या मोरांखी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में टिपरा, पुसरो, भामरी, दोना, धोवाई आदि प्रमुख है। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। और जैसा आप सभी जानते हैं, जेके मीडिया कप 2021 शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में हम एक कड़ी आपसे जोड़ चुके हैं, जहां पर इस मीडिया कप के सभी टीमों के कप्तान से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं टीम मयूराक्षी के कैप्टन अनूप सोनी जी। तो सर, सबसे पहले हमारी इस बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जैसे कि व्यूअर्स को हमने पहले भी कुछ वीडियोस में और भी जो टीमों के कप्तान हैं उनसे मिलवाया था, उन्होंने अपने प्रैक्टिस के बारे में बताया कि कैसे इतना मतलब टफ एक मीडिया पर्सन का जो शेड्यूल रहता है वो खुद ही में काफ़ी हेक्टिक रहता है। उसमें से प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना और ये सब चीज़ें करना थोड़ा और एक रिलैक्सेशन भी है और इन्जॉयमेंट भी हो जा रहा है। तो आपकी टीम का एक्सपीरियंस अभी कैसा रह रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो कहा कि मीडिया कर्मियों का जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उनकी जो रूटीन्स हैं, उसमें से टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना और भाग के फिर जॉब को जाना, अपनी ड्यूटीज़ करना, उसमें से मीडिया कप के लिए टाइम निकालना, ये कंसेप्ट जिसने पहले चुना उसको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यही तो है, क्रिकेट अपनी चीज़ है, हार अपनी चीज़ है, जीत अपनी चीज़ है। लेकिन ये जो कंसेप्ट बना मीडिया कप का, और ख़ास करके पिछले 1 साल से पहले हाउस बनाम हाउस मैचेस हुआ करते थे। इस बारी आईपीएल की तर्ज पे कहें, हर हाउस के खिलाड़ी एक बकेट में होते हैं, एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है। आप अपने हाउस में जाते हैं, आप जॉब करते हैं, लेकिन बाहर क्या हो रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है, प्रिंट के लोग कौन से लोग किस तरह का काम करते हैं, वो सब जानने समझने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता नहीं था। इस टूर्नामेंट ने ये किया है। और मैं चूँकि थोड़ा सा सोशल हूँ, तो मुझे समाज में रहने की आदत सी है, और जहाँ सामाजिकता की बात हो, जहाँ का कैनवास सोशल हो, वहाँ पे मैं ना रहूँ ये नहीं हो सकता। इसलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ मैं। और इस बारी मुझे कैप्टन बनाया गया है। मैं शुक्रिया कहता हूँ प्रेस क्लब के माननीय पदाधिकारियों को और उनके कार्यकारिणी के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और उनको लगा कि एक टीम अगर अनूप सोनू को हम देंगे तो वो उसका देखभाल कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं, खुद भी लोगों से भी परफॉर्मेंस करा सकते हैं। तो सब इसके साथ इस बारी, हालांकि ये कंसेप्ट 1 साल पहले का है, ये दूसरी बार इस कंसेप्ट में मैच हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहा है, बट इस बारी जेके मीडिया ने जिस तरीके से अपनी सहभागिता निभाई है, हैट्स ऑफ है। और इसके डायरेक्टर जितेंद्र जी, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक एक चीज़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, टीमों के चयन से लेके उनके यूनिफॉर्म्स और उनके देख रेख से लेके, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस बार एक कदम और आगे बढ़ाया है। वो ये है कि हर खिलाड़ी के फैमिली को इन्वॉल्व किया है। उन इनॉग्रल फंक्शन के दिन फैमिलीज़ को भी लेके आने का निमंत्रण। तो ये एक टची मोमेंट होता है। मीडिया कर्मियों को कोई नहीं पूछता, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, उनकी फैमिली को कोई नहीं पूछता। मीडिया कर्मियों को इसलिए पूछ जाता है कि जो एक अहम धारणा बनी हुई है, अरे भाई प्रेस वाला है तो ठीक है भाई, भैया, ऐसे करके उनसे रहता है इंटरेक्शन। लेकिन उनकी फैमिली को वो खुद प्रेस वाला भी टाइम नहीं दे पाता, यानी कि मैं अपनी फैमिली को खुद टाइम नहीं दे पाता। और ऐसे में जितेंद्र जी ने और प्रेस क्लब के माननीय पदाधिकारियों ने मिलकर ये कंसेप्ट जब लाया, तो हैट्स ऑफ। जी,
ये आइडिया तो, लेकिन सर आपने यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की कि आप खुद एक मतलब सोशल आप एक रहना आपको पसंद है, और उसमें ये आइडिया मीडिया कप में मतलब मीडिया जितने भी अलग अलग हाउसेज हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उन सब से इंटरेक्ट करना एक अलग एक्सपीरियंस है। तो आपकी टीम का भी कैसा एक्सपीरियंस रहा, बाकी लोग का इसको लेकर के कह सकते हैं पैशनेट कितना है एज अ प्लेयर, एक मीडिया पर्सन के तौर पर तो है ही, एक प्लेयर के तौर पर, क्रिकेटर के तौर पर उनका कितना पैशन देखने को मिल रहा है? एक शब्द में बोलूं, जी हम फाइनल खेल रहे हैं और साथ में खेल ही नहीं रहे हैं, जी फाइनल जीत रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं, हमारे बाकी कैप्टन्स जो जिनमें कुछ हमारे सीनियर्स होंगे, कुछ हमारे जूनियर्स होंगे, कुछ हमारे इक्विवेलेंट होंगे, सबको चुनौती देके जा रहा हूँ। हम मीडिया कप जीत रहे हैं। वैसे इससे पहले अभी तक मैंने 4 मीडिया कप में रिप्रेजेंट किया है, जी 2 में चैंपियन रहा हूँ, 1 में रनर अप रहा हूँ, ये 14 है। आई थिंक वो आपके जवाब से भी एज अ कैप्टन वो दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो आप जीतते आए, और इस बार शायद परफॉर्मेंस भी वैसी जारी होगी। वैसे मुझे लग रहा है कि सर उस पर थोड़ा नहीं जाना चाह रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा। स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी से ही जीत होती है। माइंड गेम होता है क्रिकेट में, माइंड गेम होता है, किस खिलाड़ी को कैसे कहाँ किस तरीके से रोकना है। अब ग्राउंड पे आप देख रही हो कि हमारा जो 5 रेगुलर बॉलर्स हमने रखे हैं, ठीक है, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा भाई, मयूराक्षी का 5 बॉलर्स कौन सा है भाई, टॉप के बॉलर्स कौन से, ओपनर बॉलर्स कौन से, स्लग ओवर में डालने वाला कौन है, सब जानते हैं कि ये डालेगा, वो इसका मीडियम पेस है, इसका इन स्विंग होता है, थोड़ा बहुत होता है, इसका आउट स्विंग होता है। लेकिन हमारे तरकश में और भी तीर हैं, जिसका खुलासा हम ग्राउंड पे करेंगे जी। और ऐसे बैट्समैन सावधान हो जाएं जिनको बाउंड्री लाइन से बहुत मोहब्बत होती है, क्योंकि वो सीधे हाथ से लपके जाएंगे और हो सकता है कि खुद भी हिट विकेट हो सकते हैं। वो ऐसे बॉलर्स हमारे पास हैं। मैं एक चीज़ प्रभाव बोलना चाहूँगा, आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ, आज मैं इतना कह पा रहा हूँ, और हमारी टीम को लेके मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, उसके पीछे एक शख्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे कप्तान बनाने के बाद अचानक सूचना दी गई ऑफिस में कि अनूप जी आप टीम मयूराक्षी के कैप्टन हैं। साथ में कहा गया कि क्लब की ओर से हर टीम को एक मैनेजर दिया जा रहा है, टीम मैनेजर। तो आपके टीम के मैनेजर होंगे श्री शिव अग्रवाल जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता था, कभी कदाल प्रेस क्लब में ही इंटरेक्शन हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन इतना बता रहा हूँ मैं कि इन 8-10 दिनों में मैं उन्हें इतना जान गया हूँ कि ये कह रहा हूँ कि आज मैं इतना प्राउड फील कर पा रहा हूँ अपनी टीम को लेके, तो सिर्फ शिव जी की वजह से। वो सबसे पहले ग्राउंड पे पहुँचते हैं, किट है कि नहीं है, पिच है कि नहीं, उस पिच पे अगर कोई दूसरा स्टंप लगा चुका है तो किससे कह के उसको हटवाना है, हमारे टीम के बॉलर्स के लिए बॉल है कि नहीं, बॉल कहाँ से आएगा नहीं आएगा। हमें एक बतौर कैप्टन मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पैड है कि नहीं है, बल्ला है कि नहीं है, बॉल है कि नहीं है। सबको हमारे ग्रुप में इन्फॉर्म करना कि आपको कल आना ही आना है, या आप जिसकी जो कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करना, टीम का मनोबल बढ़ाना। वेरी गुड। वो एक मॉरल सपोर्ट जो हमेशा वो देते रहते हैं पूरी टीम को, और जितनी भी सुविधा उसका ध्यान रखना टीम के आने से पहले, जो आपने कहा पिच और स्टंप को रेडी रखना कि टीम आए और यहाँ पर प्रैक्टिस कर सके अपनी। नहीं, टीम के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं। उनकी उम्र आई थिंक 62-64 के आसपास होगी, आई थिंक सो, बट हमारे साथ वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। और हमने एक कोच इंस्ट्रक्टर रख रखा है, क्योंकि हम लोग रोज़ाना इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, नहीं जाते, तो हो सकता है कि इस उम्र में या अगर यूज टू नहीं है बॉडी आपकी, तो कुछ गलत एक्सरसाइजेज हो जाएंगे, तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके लिए इंस्ट्रक्टर रखा और क्रिकेट का कोच रखा। कोच के बारे में मैं अभी पता नहीं क्यों नहीं बताना चाहता, हालांकि दिल कह रहा है कि मैं बताऊं, बट स्ट्रेटजी कह रही है कि मैं नहीं बताऊं। जी, दिल इसलिए कह रहा है क्योंकि शायद आप उनका जो सिखाने का तरीका उससे बहुत खुश हैं। वेरी गुड जी। इतने एंथुसियास्टिक कोच को मैंने नहीं देखा, और वो मेरे से उम्र में आई थिंक कि 10 से 11 साल छोटे होंगे। जी।
और वो ग्राउंड पे जिस तरीके से मेरी क्लास लगाते हैं मैं बिल्कुल अपोजिट हो जाता हूँ और चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ पीठ उनकी तरफ करके, क्योंकि वो जो कह रहे होते हैं वो सही कह रहे होते हैं, उस ग्राउंड के लिए सही कह रहे होते हैं। और उन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत की, मेहनत कराई। उन्हें क्या मिल रहा है? हमें मिलेगा कि हम एक साथ सारे मीडियाघर में एंजॉय करेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, बहुत दिनों से एक रास्ता थी वो टूटेगी, ये मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? वो तो पेड है नहीं। बट उन्होंने जो हमारे कोच ने जो हमें दिया वो शायद बहुत लॉन्ग टर्म तक जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग जो आप जो ले लेते हो वो मरने के बाद ही जाती है। यहाँ पर एक सवाल मेरा उठ रहा है, जैसे आपने कहा कि 10-12 साल का एक एज गैप है आपके कोच में, और आई थिंक और भी जितने भी मीडिया पर्सन्स वहाँ पे आपकी टीम में होंगे वो सारे अलग अलग एज ग्रुप्स के होंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं हैं और ज़रूरी नहीं कि वो अभी कंटिन्यूसली खेल, हो सकता है उन्होंने लास्ट मीडिया कप में 1 साल का इंटरवल हुआ और अब वो खेल रहे हैं। तो वहाँ पर बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है कि मतलब एज हम कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है और इतना ज़्यादा हेक्टिक कर देना उसको, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है इतने अगर इन कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो? बिल्कुल, कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले दिन कुछ लोगों को लगा कि अरे यार क्रिकेट खेलना है, यहाँ जिमनास्टिक थोड़ी करना है। कुछ लोगों को, मुझे ही लगा अरे यार ये इतने में ही फिजिकल एक्सरसाइजेज में ही थका देंगे, तो फिर क्रीज पे हम लोग कितने देर टिक पाएंगे, क्या होगा। पर 3 या 4 दिन के बाद जो हम लोगों ने फील किया, वो कोच सेंटर पॉइंट बन गए हमारी टीम के, और सब एक एक खिलाड़ी, चाहे वो उनसे छोटा हो या उनसे बड़ा हो, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। कोच मैंने ये फेंका, ये आउट की तरफ गेंद गई, आउट स्विंग हुई, मैं इन कराना चाहता हूँ, क्या करना होगा। फिर कुछ लोगों ने जो शिकायत करते थे पहले कि यार ये मेरा ये कमर पकड़ लिया, मेरे थाई में क्रैम्प आ गया, मेरे बोन में क्रैम्प है, तो वो लोग कहते हैं कि ये कोच नहीं होता। तो आई थिंक सो कि 16 ओवर के हमारे मैचेस हैं, 32 ओवर ग्राउंड में रहने के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, और अगर आप फिट होकर 32 ओवर ग्राउंड में हो तो आपने खेल लिया। आप बहुत अच्छे धुरंधर बल्लेबाज हो, लेकिन आप फिट नहीं हो, या गेंदबाज हो आप फिट नहीं हो, फील्डर हो आप फिट नहीं हो। आपने देखा होगा, आप क्रिकेट की शौकीन हैं जी, तो कमेंटेटर भी कहते हैं कि फील्डिंग अगर लूज है तो टीम आधी वहीं हार जाती है, और फील्डिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है? फिटनेस। और हमारे कोच ने क्षेत्र रक्षण के वो गुर सिखाए हैं कि मुझे लगता है कि हम टीमों को, अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 40-50 रन में आराम से समेट देंगे। जी, आई थिंक यही उस समय आपने शायद एक रेड अलर्ट दे दिया था कि जो बैट्समैन चौका छक्का लगाने के अगर सोच रहे हैं तो वो थोड़ा रुक जाए। ये है, और बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी जो हमारे प्रदीप जी हैं खिलाड़ी में, हमारे विमल विजयन हैं, शशि हैं, रियाज आलम हैं, संदीप यादव हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं हमारे टीम में जो जिनको नगीना कहा जा सकता है। वो डायमंड है हमारी टीम के, और ये सिर्फ 4-5 नाम मैंने बताया। आप समझ सकते हैं कि सबका नाम याद रखना अचानक से 24-25 में वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन 5 अगर नाम बताए हमने तो बाकी के जो नाम बच रहे हैं वो इनसे कम नहीं है, इनसे उसमें से कुछ नाम इनसे भी ऊपर है जी, जिनका नाम याद नहीं आ रहा है। और सॉरी, अपने दोस्तों से मैं बोलूँगा कि थोड़ा लिस्ट देखना पड़ जाएगा यार, चेहरे से तो पहचान पाता हूँ। तो हमारे यहाँ बैठने वाला कोई नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ये चुनौती मेरे सामने आने वाली है कि मैं जब 17 तारीख को इनॉग्रल मैच खेलने जाऊँगा इस टूर्नामेंट का। वैसे तो इनॉग्रल मैच जो फंक्शन होगा उसमें प्रेस क्लब और जेके इंटरनेशनल की टीम एक मैत्री मैच खेलेगी, लेकिन टूर्नामेंट का पहला मैच हमारा ही है। तो उस दिन जब मैं जाऊंगा ग्राउंड पे तो मुझे ये मुश्किल आएगी कि मैं टीम 11 कैसे चुनूं। तो हो सकता है कि मैं खुद को विड्रॉ कर लूं किसी एक को जगह देने के लिए, लेकिन 24 को जगह नहीं दे सकता मैं खुद को, अपने आप को किनारे करके। बट मुश्किल आने वाली है जी, क्योंकि टीम बेस्ट बन चुकी है, उसमें से बेस्टेस्ट को ढूंढा। और एक चीज़ और, 2 ऐसे शख्स हैं हमारी टीम की, वो सीनियर हैं
लेकिन स्पोर्ट्स से फिजिकली वो नहीं जुड़े हुए हैं, बट हर्ट से इतने जुड़े हुए हैं कि वो लोग, हमारे कुछ खिलाड़ी किसी भी काम की वजह से या अपने ऑफिस के असाइनमेंट की वजह से किसी एक दिन नहीं आए, ऐसा हो सकता है जी। लेकिन वो किसी दिन नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस दिन पहले दिन हमने ग्राउंड पे कदम रखा था प्रैक्टिस के लिए, उस दिन से लेके और आज तक वो लोग ग्राउंड पे आते हैं और अपने आप पेन से, हम खेल रहे होते हैं, वो पेन से स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं, वो दूसरी टीमों के बारे में पता करते रहते हैं और बताते हैं कि ये खरकई से हमारा मैच है पहला, खरकई में ये जो खिलाड़ी है इसका ये स्ट्रांग पॉइंट है, ये लूज पॉइंट है, ये स्ट्रांग पॉइंट है, ये लूज पॉइंट है, तो यार तुमको उसको फंसाना होगा, तो तुम एक काम करो, तुम पहले जाओ और बॉल में चेंजेस करो। ऐसे वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मेरा काम तो सब वो लोग कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मस्त हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट को। आई थिंक आपने उसमें बोला कि ये दिमाग से खेलने वाली चीज़ है, तो वो बहुत हेल्प करने वाली है आपको। ये तो आपने आपके बारे में बताया कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा, फिर आपने कोचिंग ट्रेनिंग के बारे में, कोचेस के बारे में बताया। मैं फैमिली का रिस्पॉन्स जानना चाहूँगी कि फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स रह रहा है कि आप खेल रहे हो और जो टीम मेंबर्स बाकी हैं उनकी फैमिली इन्वॉल्व होने वाली है, मैच देखने वाली है, तो उनका रिस्पॉन्स इस बार कैसा था? मेरी फैमिली का रिस्पॉन्स मैं बता दूँ जी। मेरा किट से लेके, मेरे शूज़ से लेके सारा कुछ मेरी वाइफ और मेरी बिटिया तैयार करती है। मेरी सिंगल गर्ल चाइल्ड है। मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट उन लोगों के बीच देखने को मिलता है। और पुराना 2 ट्रैक सूट है हमारे पास, क्रिकेट किट का ही। अभी आज जो लेके गया, बिल्कुल घर में घुस के और उसे फेंक दिया। मेरा काम फेंकना है, उनका काम नेक्स्ट डे उसको तैयार करके, आयरन वायरन करके, सुबह, चूँकि बहुत सुबह जाना होता है तो कोई जगह नहीं, कोई डिस्टर्ब ना हो, मेरा सारा सामान सोफे के बगल में रखा हुआ रहता है और बिल्कुल प्रिपेयर करके आज क्या पहन के जाना है ग्राउंड पे, ये मेरी वाइफ तय करती है। और साथ में पानी, कुछ फूड्स वो दे के भेजती है। और बहुत 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 सपोर्ट रहा है हमारी फैमिली का। एक्चुअली मैं थिएटर, मेरा बेस थिएटर है, मैं रंग कर भी रहा हूँ, 20 साल थिएटर किया है हमने। लेकिन उस टाइम में भी मैं कुछ नहीं कर सका, फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इसलिए मीडिया की तरफ मुझे आना ही पड़ा, एक रास्ता चुनना पड़ा। आज जब मैं जो चीज़ मैं उस समय नहीं कर सका, मेरी वाइफ आज इंसिस्ट करती है मुझे, और शायद उसकी वजह से मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को अवेल कर पा रहा हूँ, उन चीज़ों को एंजॉय कर पा रहा हूँ। उसमें से क्रिकेट भी है, तो क्रिकेट एक एक्स्ट्रा करिकुलम हुआ, लेकिन थिएटर मेरे रगों में है। अब वो इंसिस्ट करती है, मैं अभी प्लेस वगैरह रांची में होते हैं तो मैं जाता हूँ, देख भी पाता हूँ, उनके रिहर्सल में भी जाता हूँ, कभी कुछ बता भी पाता हूँ। घर में मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कभी मेरे घर में आओ आप। मेरे घर में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स सारे हैं जी। सारे मतलब जो बेसिक होते हैं। ड्रम है, मेरे बर्थडे पे मेरी वाइफ ने ड्रम गिफ्ट किया था, और वो इंडियन ड्रम नहीं है, वो यूएसए से मंगाया था, चांसलर का ड्रम है वो। मैं ड्रम प्ले करता हूँ। और मैंने तबला से एमए किया है, कथक से एमए किया है। तो मेरी बिटिया भी कथक कर रही है, तो मैं तबले पे जब संगत करता हूँ तो बिटिया कथक करती है। वाइफ इन चीज़ों में मेरे से थोड़ा सा सीनियर है। अच्छा। वो कथक में एमफिल है, वो तबले में एमफिल है। अभी वो टीचर हैं पीसीएम की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाती हैं, +2 की। लेकिन मेरे घर में कल्चरल और स्पोर्टी माहौल है, पूरा माहौल है, और हम तीनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, ये तो मुझे दिख गया। और आई थिंक कहते हैं ना कि अगर अब ये तो अगर टीम की भी बात करें, जैसे कि आपने टीम का शुरू से बताया, कोच से लेकर और जो आपके मैनेजर हैं, हर एक, अगर टीम आपकी आगे जीत की ओर बढ़ती है तो इन सभी कैरेक्टर्स का एक काफ़ी अहम रोल रहने वाला है। बिल्कुल, सबका। और मुझे लगता है कि
जितने भी हमारे टीम के सदस्य ग्राउंड पे आ पाते हैं वो अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों की वजह से, माता पिताओं की वजह से ही आ पाते हैं। अदरवाइज़ इतना पॉसिबल नहीं है कि आप अखबार वालों के साथ थोड़ी दिक्कत ये है कि उनका काम शुरू होता है आधी रात को और वो घर जाते हैं आधी रात में, मॉर्निंग से थोड़ा पहले जाते हैं, और ग्राउंड पे वैसे में आना, तैयार हो गए सब कुछ, फिर घर पे जाना, तो घर पे जाके वो किसी काम के लायक तो बचते नहीं होंगे, ये पूरी गारंटी है। तो बाकी चीज़ें घर वाले ही संभालते होंगे, और उनके चेहरे पे ग्राउंड में जो चमक दिखती है ना, उस चमक में उनके घर वालों की मेहनत, उनके घर वालों की लगन, उनके घर वालों की आशा और उम्मीदें भी दिखती है जी। वो ज़्यादा वो उसी समय क्लियर हो जाता है कि इनके सपोर्ट में सब लोग हैं, इनके घर के लोग हैं, तो घर वालों के बगैर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने एक लास्ट में रिस्पॉन्स ज़रूर ऐड किया कि फैमिली का भी एक बहुत, क्योंकि खुद फैमिली भी एक्साइटेड होती है कि वो देखना चाहती है अपनी फैमिली मेंबर को, चाहे वो फादर हो या हस्बैंड हो, कि वो फील्ड पर कैसे उतरने वाले और क्या परफॉर्मेंस देने वाले। ये तो थी हमारी आज की बातचीत एक कैप्टन के तौर पर। मैं उम्मीद करती हूँ ये बातचीत और भी आगे जारी रहेगी, लेकिन एक लास्ट मैसेज जिस पर मैं ये इंटरव्यू ख़त्म करना चाहूँगी, जो बाकी जितनी भी टीम है JK मीडिया कप में, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? बतौर इस टूर्नामेंट का हिस्सेदार और बतौर पत्रकार, पहला संदेश मैं दो तरह से संदेश दूंगा जी। पहले सहपाठी होने के नाते मैं ये संदेश देता हूँ कि इस तरह के आयोजनों का सपोर्ट कीजिए, इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाइए, ताकि हमारा परिवार सिर्फ पत्नी, बच्चे, माता पिता तक सीमित नहीं रहे, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार बने, जिसमें 1100 के तकरीबन हमारे मेंबर्स हैं प्रेस क्लब के। 1100 परिवारों का एक परिवार मिलाकर एक परिवार बने, जो दुनिया में मिसाल कायम करे, और हम एक नई ज़िंदगी जी सके, नए तरीके से, नए सिरे से जी सके। हमारी भी एक दुनिया हो जैसे बाकियों की होती है हमारी भी दुनिया है, लेकिन हम अभी बिखरे हुए हैं। हमने अपने से अपने लोगों के साथ अपने फैमिली को नहीं जोड़ा, और ऐसे टूर्नामेंट्स या ऐसे आयोजन फैमिली को फैमिली से जोड़ती है, तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाएं। और जो 16 तारीख से ये टूर्नामेंट ग्रेविटी के साथ, गर्व के साथ और उम्मीद, डिसिप्लिन के साथ शुरू हो रहा है, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अगर आपको हल्का फुल्का कुछ खोना पड़े तो खो दीजिए, हल्का फुल्का कुछ सहना पड़े सह लीजिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऊंचाइयों को छूना चाहिए। ये टूर्नामेंट जिस मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है वो मकसद कामयाब हो सके जी। दूसरा, बतौर कैप्टन एक संदेश देना चाहता हूँ। हर खिलाड़ी खेलता है जीत के सपनों के साथ। मैं खेल रहा हूँ अपनी टीम के साथ सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। हमारी टीम मयूराक्षी सपने नहीं देखती, जीतती है जी। ये एक लास्ट जो लाइन आई थिंक याद रहने वाली है कि मयूराक्षी टीम जीत के सपने नहीं देखती है, जीतती है। तो सर, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं JK न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, और हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा हमारा आज का ये बातचीत जो था मयूराक्षी टीम के कैप्टन अनूप सोनी जी के साथ। तो हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम आगे और भी ऐसी सेगमेंट्स लेकर आने लगेंगे आपके लिए, जहाँ पर और भी जो सेगमेंट हम जिसमें प्लेयर्स मिलवाने वाले हैं आपको मीडिया कप के, और JK मीडिया कप की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।